हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, यहाँ पर हम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। इस पर आपकी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है जहाँ पर हमने नेशनल करंट अफेयर को कवर किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है। नेशनल करंट अफेयर आपका ऑलरेडी कवर कर दिया गया है, तो इसकी वीडियो को आप देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी जाएगी, तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस मैगज़ीन की पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि ये बुक आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है, तो आपको रिवीजन करने के लिए इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है @PCS Mind। ठीक है, @PCS Mind आप सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, तो आप पीडीएफ से इसका रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश। तो मेनिंजाइटिस एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। इन झिल्लियों को मेनिंजिस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों के कारण हो सकता है। संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। मेनिंजाइटिस के लिए नाइजीरिया WHO द्वारा अनुशंसित Man5 कंजुकेट वैक्सीन देने वाला पहला देश बन गया है। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये बना है आपका नाइजीरिया। ठीक है, इसे आप याद रखना। दूसरा न्यूज़ है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ बना है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। देखिए, अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। तो कहाँ पर बना रही है? गुजरात। ये जगह का नाम आपको याद रखना है। गुजरात के कच्छ जिले में इस पार्क को बनाया जा रहा है, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। खेवड़ा प्लांट की कुल क्षमता 30 गीगावाट होगी। अदानी समूह इस कंपनी में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 30 गीगावाट की प्रस्तावित क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 26 गीगावाट है, जबकि पवन ऊर्जा की 4 गीगावाट हिस्सेदारी होगी। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखना। और आप यहाँ पर साइड में इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो ये आपका विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है गुजरात के कच्छ ज़िले में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, वित्त वर्ष 2023 में 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील और 121.29 मीट्रिक टन स्टील उत्पादन हुआ है। 2008 के बाद से इस्पात उत्पादन में 75% की वृद्धि हुई है। भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तैयार स्टील का उपभोक्ता है। ठीक है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, यहाँ पर उपभोक्ता की बात की गई है, तो उपभोक्ता के मामले में तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है आपके सामने, UAE का पहला हिंदू मंदिर। तो UAE में पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है। देखिए, UAE का पहला हिंदू मंदिर कहाँ पर? अल वाकबा अबू धाबी UAE में स्थान का नाम है। तो यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। 1997 में हिंदू मंदिर की कल्पना की गई थी। 2015 में इसके लिए भूमि आवंटित की गई थी। मंदिर का शिलान्यास 2019 में हुआ था। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, 27 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसकी लागत 700 करोड़ रुपए आई है। मंदिर को बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने बनाया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा संयुक्त अरब अमीरात के बारे में भी जानते हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी है। इसके राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद हैं। ठीक है, और मध्य पूर्व में स्थित यह एक देश है।
देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने, विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन बना है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर पहले से ही दुनिया में सबसे कम थी, तो ये देश है आपका दक्षिण कोरिया। 2023 में भी दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर में गिरावट देखी गई है। करियर में उन्नति और बच्चों की परवरिश की वित्तीय लागत के बारे में चिंतित महिलाओं ने बच्चे के जन्म में देरी करने या बच्चे पैदा न करने का फैसला किया है। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर 2023 में गिरकर 0.72 हो गई है। जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक प्रजनन दर 2.1 है। दक्षिण कोरिया की जनसंख्या जो वर्तमान में 51 मिलियन है, प्रति महिला लगभग 7 बच्चों की प्रजनन दर के साथ नाइजर दुनिया में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है। इसके बाद माली का स्थान है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, दुनिया में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? तो ये आपका नाइजर है, ठीक है। और नाइजर के बाद माली का स्थान है। 2024 में भारत की प्रजनन दर 2.122 जन्म प्रति महिला है। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, भारत की प्रजनन दर। चलिए थोड़ा सा दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में एक देश है। इसकी राजधानी सियोल है। इसके राष्ट्रपति यू सुक येओल है, प्रधानमंत्री हान डक सू हैं और इसकी मुद्रा वॉन है, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा। तो डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कहाँ पर की गई है? पेरू। पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है क्योंकि डेंगू बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। 2024 में 8 हफ्तों के भीतर डेंगू के 31,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, ठीक है। देखिए 2024 में पेरू में 32 मौतें हुई हैं। पेरू के 25 क्षेत्रों में 20 में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। चलिए पेरू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पेरू देश के बारे में। देखिए पेरू कौन से महाद्वीप में आता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो पेरू देश है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। इसकी राजधानी लीमा है। इसके राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे हैं। इनके प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटोरोला हैं। माचू पिचू खगोलीय वेधशाला पेरू में ही स्थित है। दुनिया में सबसे अधिक रेत के टीले पेरू में हैं। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू के बीच स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिटिकाका झील। आपने टिटिकाका झील जरूर पढ़ी होगी ज्योग्राफी में। तो टिटिकाका झील कहाँ पर है? तो दोस्तों टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू के बीच स्थित है, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप में एक देश है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषी देश। देखिए निकारागुआ भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश है। भारत और निकारागुआ की सरकारों के बीच फार्माकोपिया सहयोग पर एक समझौता हुआ है। 2023 में सूरीनाम ने भारतीय फार्माकोपिया को स्वीकार किया था। चलिए जानते हैं फार्माकोपिया क्या है। तो आप देख सकते हैं फार्माकोपिया एक बुक है जिसके अंदर सारी दवाइयों की जानकारी होती है। भारतीय फार्माकोपिया को आधिकारिक तौर पर 5 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है, अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम गणराज्य, ठीक है। थोड़ा सा निकारागुआ के बारे में देखते हैं। निकारागुआ कौन से महाद्वीप में है? तो निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है निकारागुआ और मध्य अमेरिका में इसकी स्थिति है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। इसके राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा है। यहाँ की मुद्रा कोर्डोबो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है आपका नाटो का 32वां सदस्य देश। नाटो का 32वां सदस्य देश हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की दावेदारी को मंजूरी दे दी है। तो इसके बाद अब स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए तैयार है। तो नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? ये है आपका स्वीडन। स्वीडन का पड़ोसी देश फिनलैंड 2023 में नाटो में शामिल हुआ था। तो फिनलैंड भी 2023 में नाटो में शामिल हो चुका है। और अभी 32वां सदस्य देश कौन बनने जा रहा है? स्वीडन। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के बारे में यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखना। देखिए
देखिए, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्थित देशों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो के शीर्ष कमांडर क्रिस कैवोली हैं। यूरोप महाद्वीप के अलग अलग देश में फरवरी से मई 2024 तक नाटो के द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस नए अभ्यास में नाटो के सभी 31 देशों और स्वीडन के सैनिक शामिल होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ा सा आप स्वीडन के बारे में देख सकते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। इसकी मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। यहाँ के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन हैं। नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपने सुना होगा, तो नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स की स्टॉकहोम में ही प्रदान किए जाते हैं। स्टॉकहोम क्या है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। तो ये स्वीडन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट है आपके सामने, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बन गया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। फ्रांस में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने विशेष सत्र में संविधान में संशोधन के लिए मतदान किया गया, जिसमें 780 ने पक्ष में और 72 ने विपक्ष में मत दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गर्भपात के अधिकारों को मजबूत करना। 1975 में फ्रांस में एक कानून पास किया गया जिसके तहत गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना। 2023 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 50 साल पुराने फैसले को पलटते हुए गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया था। चलिए फ्रांस से संबंधित कुछ करंट अफेयर यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीआई को औपचारिक रूप से पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया है। ये भी आप ध्यान रखना। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि थे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप थोड़ा सा फ्रांस के बारे में देख सकते हैं। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। इनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके सामने दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन लद्दाख के पैंगोंग सो पर दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है। पिघलते हिमालयी ग्लेशियरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया है। लद्दाख की पैंगोंग झील मैराथन में 7 देशों के करीब 120 धावकों ने हिस्सा लिया है। मैराथन दौड़ को थिएस्ट्रन नाम दिया गया है। इसका मतलब है कि यह जमी हुई झील पर आखिरी दौड़ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ में भारत की प्रमुख झीलों को देखते हैं। देखिए, आपकी भृगु, मच्छियाल, रेणुका, काफ़ी फेमस झील है रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर झील हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेणुका झील या सूरजताल झील, चंद्रताल झील ये कौन से राज्य में है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपके सामने वुलर झील। देखिए, कौन सी झील है? 1 मिनट। नेक्स्ट है आपकी वुलर झील, डल झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, ये सारी आपकी जम्मू कश्मीर में हैं। अच्छा, ये पांगोंग शो झील कहाँ पर है? ये आपकी लद्दाख में है। नैनीताल, डोडीताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल और मालाताल, ये जितना भी ताल है सब आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में है। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। ये सब याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। देखिए, नेक्स्ट है राजसमंद, जयसमंद, सांभर, पुष्कर झील। सांभर और पुष्कर झील ये आपकी राजस्थान में है। लोनार झील और पोवई झील ये आपकी महाराष्ट्र में है। बेलांदुर झील कर्नाटक में है। बेम्बनाड और अष्टमुडी झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी केरल में है। हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील तेलंगाना में है। कोलेरू और पुलिकट झील आपकी आंध्र प्रदेश में है। कोडाई कनाल और काली वेली ये तमिलनाडु में है। सूरजकुंड झील आपकी हरियाणा में है। ठीक है, इसके अलावा सुखना झील आपकी चंडीगढ़ में पड़ती है। इतनी सब चीज़ों को आप यहाँ पर याद कर लेना।
नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है। देखिए माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है, इसे आप याद रखना, ठीक है। माल्टा के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में याद रखना है। इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने की थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सदस्यों की संख्या 120 से अधिक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की महानिदेशक अजय माथुर है, इनका नाम भी आप याद रखना, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद देखिए, अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने ने अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाज़ेर मस्जिद का उद्घाटन किया है। यह मस्जिद 27.75 हेक्टेयर में बनी है। एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं यहाँ पर। इस मस्जिद में 265 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इस विशाल मस्जिद को बनाने में करीब $900 मिलियन की लागत आई है। इसके पुस्तकालय 10 लाख किताबें रखने के लिए सक्षम है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी मस्जिद सऊदी अरब के मक्का और मदीना में मौजूद है। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट है आपके सामने COP28 का आयोजन। तो COP28 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, देखिए 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 या COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई UAE में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री 2 दिन की UAE की यात्रा करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पर हो रहा है ये आपका, कहाँ पर हुआ है COP28 आपका UAE दुबई में हुआ है। ये पॉइंट आप याद रखना। 1 दिसंबर को दुबई में होने वाली COP28 की वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा वो कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो COP28 क्या है, यहाँ पर चलिए इस चीज़ को देखते हैं दोस्तों। COP28 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 28वीं बैठक है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इस समय COP में 192 पार्टीज़ हैं। COP की पहली बैठक मार्च 1995 में बर्लिन में हुई थी। यह क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC में शामिल सदस्यों का सम्मेलन है, ठीक है। देखिए UNFCCC यूनाइट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। UNFCCC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या है, यह जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए विकसित एक अंतर सरकारी संधि है। UNFCCC 21 मार्च 1994 को लागू हुआ था। UNFCCC का उद्देश्य जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है, ठीक है। जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं बस आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है आपके सामने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सूची में जेनेवा व न्यूयॉर्क संयुक्त रूप से तीसरे, हांगकांग 5वें, लॉस एंजल्स 6ठे, पेरिस 7वें, कोपेनहेगन व तेल अवीव संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर है। वहीं सैन फ्रांसिस्को 10वें पायदान पर है। इसी के साथ 2023 के जो प्रमुख सूचकांक हैं इन्हें भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2023, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडिया की रैंक दी गई है, आप देख सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 67 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 126, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में 7, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक 111 है। दुनिया के सबसे अमीर शहर 2023 भारत में मुंबई का नंबर 21वां और दिल्ली 36 नंबर पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में तीसरा स्थान है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में 77वां नंबर है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में 66 रैंक है, ठीक है। इन्हें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके सामने चीन में दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च। देखिए
चाइनीज़ टेक कंपनी हुआवेई टेक्नोलॉजीज़ ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि उनका नेटवर्क 1.2 टेराबिट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है। इसकी स्पीड अमेरिका और दक्षिण कोरिया से 10 गुना ज़्यादा बताई गई है। कंपनी ने इसे टेस्टिंग के लिए जुलाई में एक्टिव किया था और अब इसे ऑफिशियल तौर पर लॉन्च किया गया है। नेटवर्क ने सभी ऑपरेशनल टेस्ट को पार कर लिया है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है दुनिया की पहली रोबोट सीईओ। देखिए, डिक्टाडोर कंपनी ने मिका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। डिक्टाडोर कोलंबिया की एक कंपनी है। मिका, इसका नाम क्या है? मिका है, ठीक है। दुनिया की जो पहली रोबोट सीईओ है ना, इसका नाम मिका है, मिका। तो मिका को हैंड्सऑन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर ने तैयार किया है ना। हैंड्सऑन रोबोटिक्स ने ही पॉपुलर ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को भी तैयार किया था 2023 में प्रथम। देखिए, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में की गई। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली में हुई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनाया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में, ठीक है। इन्हें आप याद कर लेना, टू द पॉइंट है। नेक्स्ट है आपके सामने सेन्नीस पलासियोस मिस यूनिवर्स 2023। तो मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? देखिए, 72वीं मिस यूनिवर्स का खिताब निकारागुआ की हैं ये सेन्नीस पलासियोस, ठीक है। इनका नाम थोड़ा अजीब है पर याद रखना। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इनका नाम याद रखना है। 72वें मिस यूनिवर्स का खिताब निकारागुआ की सेन्नीस पलासियोस ने जीता है। यह नौका सेवा 30 मिनट में श्रीलंका के कनकेसंथुरुई बंदरगाह पहुंची। यह सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 करोड़ रुपए की लागत से नागापट्टिनम बंदरगाह की खुदाई की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी ये दूसरी करंट अफेयर है, इस पर आप ध्यान मत देना, ठीक है। बस यहीं तक आप ध्यान रखिए कि 72वें मिस यूनिवर्स का खिताब निकारागुआ की हैं सेन्नीस पलासियोस ने जीता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023। आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 क्या है? तो ये है आपका रिज, ठीक है। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हर साल एक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुनता है। इस बार उसने रिज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। रिज का मतलब रोमांटिक अपील है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के स्टाइल, चार्म, अट्रैक्टिवनेस को बताने के लिए किया जाता है। 1 फरवरी 1884 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पहली बार पब्लिश हुई थी। डिक्शनरी को 1928 में पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 60 मिलियन से ज़्यादा शब्द मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। देखिए, टेलर स्विफ्ट को साल 2023 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। टेलर स्विफ्ट ने अपने करियर में कई सारे गाने गाए हैं और कई गानों की तो लिरिक्स भी लिखी हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। इसके अलावा अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। इनका नाम भी आप याद रखना, ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, लियोनेल मेसी को चुना गया है। 2023 में उन्होंने 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार भी जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अभी नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर को नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।